इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपका घर नहीं है माननीय मंत्री जी। और इस प्रकार के सवाल को लगना ही नहीं चाहिए था। और यदि सदस्य ने पूछा है तो पद गोपनीयता पर सीधे हमला है। ये सदन है, पीठ है, आपके कहने से नहीं किया लगना चाहिए। और दूसरी बात, प्रश्न करिए। हाँ, दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाते हैं, सब सुधर गया है। 23-24 का बजट अभी पास नहीं हुआ है और 23-24 के बजट के पहले ही आप चर्चा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में चल रही है, यह भारत सरकार ने भेजा था और समाजवादी पार्टी ने उस पर समाजवादी लिख करके जनता के पैसे का उपहास उड़ाने का काम किया था। हम तो नोट कर लीजिए माननीय मंत्री जी, HDU वार्ड संख्या 9, बेड संख्या 26, मरीज मरता रहा और 3 दिन तक उसको डायलिसिस की सुविधा नहीं मिली। करा लीजिए जांच। आप तेजी से बोल देंगे तो झूठ सच में नहीं तब्दील हो जाए करते। और आप कोई संविधान निर्मात्री या विधि कुछ के थोड़ी माननीय मान सिंह जी, प्रश्न संख्या 7 डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्राक्कलन विचाराधीन है, जिसके अनुमोदनोपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना को अंतिम किया जाएगा। उपभोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है, और माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी मैं एक क्वेश्चन उठाया था कि एक जिले में कहीं पर 7, 8, 9, 10, 5, 6 ऐसे औसत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन कहीं पर 1 है, कहीं 2 है। और अगर यह सतत प्रक्रिया है, हम इसको स्वीकार करते हैं, तो जो 100 डायल जो आपका 108 एम्बुलेंस है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप उनकी दशा दुर्दशा और उनके कर्मचारियों की स्थिति आप केवल देख लीजिए। जो इमरजेंसी में प्रसूता को ले जाते हैं हॉस्पिटल तक, 102 एम्बुलेंस। जो 108 एम्बुलेंस कर्मी, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गंभीर बीमार होता है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो मेरे कहने को अगर सतत प्रक्रिया है तो कम से कम उन गाड़ियों का मेंटेनेंस, जो ड्राइवर चालक है उनकी स्थिति आप माननीय मंत्री जी सर्वे करा लीजिए। किसी को डीजल नहीं, कोई कर्मचारी संविदा पर था, उसे निकाल दिया गया। इतनी अव्यवस्था व्याप्त है कि कहीं से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये अगर सतत प्रक्रिया है तो ये 6वां बजट है मुझे लगता है सरकार का, पिछला और अब तक। अगर यह सतत प्रक्रिया है तो सुधार की कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन उनमें गिरावट दर्ज हो रही है। भाई ये तो है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने ठीक है इतने एम्बुलेंस खरीदे स्वास्थ्य के लिए, तो अगर सुधार की स्थिति है तो फिर आप प्रश्न से हट रहे हैं। माननीय सभापति, मतलब क्या माननीय मंत्री जी नहीं कहा कि ये सतत प्रक्रिया है? आप सीधे पूछिए ना, प्रश्न पूछिए। क्या मैं यही माननीय मंत्री जी से मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय, अगर यह सतत प्रक्रिया है तो आप ये देखिए कि 6 सालों में आपने कितना उसको इम्प्रूव किया। सब गाड़ियां आधी कबाड़ के उसमें खड़ी हो गई। अरे ठीक है, चलिए माननीय मंत्री जी, इसको देख लीजिए कि आपने कितना प्रयास किया है, कितना इम्प्रूव किया है। केवल सदस्य ही चाहते हैं कि आप देख लीजिए कितना इम्प्रूव हुआ है। भाई उनकी जो खस्ता हाल है खर्चा। चलिए माननीय मंत्री जी बताइए। मैं स्पष्ट कर दूं, सदन भी आपका संरक्षण चाहते हैं। हम लोग पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और माननीय सदस्य ने सवाल पूछा 2023-24 की हमारा प्रयागराज और झांसी मंडल का हमारी वित्तीय बजट आगे वाले क्या है, हम कैसे बता सकते हैं जब अभी बजट पास नहीं कर पाए। और ये दुखद है, सदन इसकी निंदा करता है और इस प्रकार के सवाल को लगना ही नहीं चाहिए था। और यदि सदस्य ने पूछा है तो पद गोपनीयता पर सीधे हमला आएगी। और इस प्रकार की बातों को यदि सदन में किया जाएगा तो कौन इसको सुधारेगा?
23-24 का बजट अभी पास नहीं हुआ है और 23-24 के बजट के पहले ही आप चर्चा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में चल रही है, यह भारत सरकार ने भेजा था और समाजवादी पार्टी ने उस पर समाजवादी लिख करके जनता के पैसे का उपहार दिलाने का काम किया था। हमारी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता परक प्रदान कर रही है। हम एम्बुलेंसेज को बदल रहे हैं, गुणवत्ता परक। हमने रिस्पांस टाइम एम्बुलेंस का कम किया है, पहले आधा घंटा होता था, हमने उसका कम किया, 15 मिनट किया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकल्प हैं और करके रहेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अस्पताल को तबेले में तब्दील करने का काम किया था, इन लोगों ने भैंसे बांधते थे वहां पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक एक अस्पताल का निरीक्षण करूंगा और एक एक व्यक्ति को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय मंत्री जी बड़ी उत्तेजना में थे और मुझे लगता है कि उत्तेजना तो ठीक है। अरे प्रश्न नहीं, माननीय सभापति महोदय, अगर प्रश्न किया जाए तो उत्तर भी उसी उसमें दिया प्रश्न करिए। हाँ, अगर माननीय मंत्री जी ने प्रश्न किया है तो उत्तर भी उसी अंदाज में आएगा। नहीं, अंदाज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अंदाज नहीं होता। नहीं, माननीय सभापति, आपको मैं समझना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। बड़े दावे के साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे प्रश्न नहीं लगने चाहिए। आप माननीय मंत्री जी मुझे सिर्फ यह बताने की कोशिश करिए कि आप कोई संविधान निर्मात्री, विधि सलाहकार, आप कहां बैठे हैं कि जो आप डिसाइड कर दिए कि क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए? एक मिनट माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपका घर नहीं है माननीय मंत्री जी, ये सदन है, पीठ है। आपके कहने से नहीं किया लगना चाहिए। और दूसरी बात, प्रश्न करिए। हाँ, दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाते हैं सब सुधर गया है, तो नोट कर लीजिए माननीय मंत्री जी, HDU वार्ड संख्या 9, बेड संख्या 26, मरीज मरता रहा और 3 दिन तक उसको डायलिसिस की सुविधा नहीं मिली। करा लीजिए जांच। आप तेजी से बोल देंगे तो झूठ सच में नहीं तब्दील हो जाए करते। और आप कोई संविधान निर्मात्री या विधि कुछ के थोड़ी माननीय मान सिंह जी, आपने जो बात, जो विषय उठाया है, नहीं मैं कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं, नहीं आप क्वेश्चन लगते हैं। आपने माननीय सभापति महोदय, जो आपके पास जानकारी हो बताइए। जिन कोरोना वायरस पर ये फूल बरसा रहे थे, आज उन कोरोना वायरस से 108 एम्बुलेंस कर्मी बाहर निकाल दिए गए हैं। ये मीठा मीठा गप, तीता तीता थू ऐसे नहीं चला करता है। कृपया ये किसी से पूछवा लीजिए कि 23-24 का जवाब सदन में दिया जा सकता है कि आप इसकी जांच करा लीजिए। प्रश्न दूसरा सवाल ये है कि जो बेड संख्याएं बताए हैं हम उसको नोट कर लिए हैं, हम उसकी जांच कराएंगे और पूरी मदद करेंगे। पूरे प्रदेश के मरीजों को मैं कहना चाहता हूं, यदि कहीं कोई व्यक्तिगत समस्या आती है मुझे कहे, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक बात है। और आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। कोई भी मरीज कभी हो, स्पेसिफिक जानकारी है, शिकायत है, वो जरूर बताइए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो परलोक सिधार सिंह जी, अब आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो परलोक सिधार चुके हैं। ठीक है, मतलब उसकी जांच ना कराएं। माननीय सभापति महोदय, आप वो कह रहे हैं कि हम उनको दिखवा लेंगे। अरे जांच तो करा दे उसकी। जब वो व्यक्ति इस दुनिया में अब रहा ही नहीं रहा तो जांच तो कराएं। क्यों नहीं रहा? जांच होता है क्या? जांच कराएं। आप क्यों अभी मना कर रहे हैं? आप अभी मना कर रहे हैं, आप जांच कराएं। अब आप कह रहे हैं जांच कराएं। ठीक है माननीय मंत्री, उसकी जांच करा लीजिएगा।